अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं रात को बना रही थी सालन, और वो किसके लिए बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, क्योंकि वो जा रहे थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने कुछ दिन वहाँ पे रहना था, तो इसलिए सालन ले जाते हैं। तो वहाँ पे रोटी ये है कि लेके खा लेते हैं। चलो ये है कि भूखे नहीं रहते, क्योंकि बाहर के वो ज़रा कम ही पसंद करते हैं, तो फिर खाते ही नहीं हैं। तो इसलिए रात को मैं सालन बना रही थी। सालन कोई ऐसे ख़ास नहीं थे, बेसिक सालन थे। एक तो मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, और एक मैंने दाल बनाई थी, और एक मैंने चकोतरे और गोश्त जो है ना उसका सालन बनाया था, शोरबे वाला। तो बस इसलिए प्रॉपर रेसिपी तो नहीं दूंगी, बस मैंने जल्दी जल्दी में बनाए हैं। मैंने सोचा आपके लिए थोड़े से क्लिप्स बना लूँ कि क्या कर रही हूँ मैं। तो मिक्स सब्ज़ी जो है ना मेरे हाथ की, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी मैश मैश हुई होती है ना, तो वो उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त भी चढ़ा दिया था। गोश्त जैसे गलेगा तो मैं इसको भून लूँगी, और फिर इसमें चकोतरे डाल दूँगी। आजकल वैसे चकोतरे आए हुए हैं, नहीं तो गर्मियों में जैसे टिंडे गोश्त बनता है ना, बड़ा मज़े का बनता है, तो वो भी मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। ये बन गया जी मिक्स सब्ज़ी, और बस इसकी भुनाई हो रही है गोश्त की। तो गोश्त में देख रही थी, गोश्त थोड़ा सा गलने में ना तंग कर रहा था। तो सम टाइम होता है कि गोश्त अच्छा आ जाता है, जल्दी गल जाता है, और कभी ये होता है कि फिर देर से गलता है। तो बस उसकी बुनाई करके मैंने इसमें चकोतरे काट के डाल दिए थे। चकोतरे एक सब्ज़ी है जो कि हमारे यहाँ मिलती है, क्योंकि फिर बाद में क्वेश्चन आते हैं कि चकोतरे क्या होते हैं। तो जैसे टिंडे होते हैं ना, टिंडों की तरह की ही एक सब्ज़ी होती है, चकोतरे बोलते हैं उसको, और वो आजकल के सीज़न में आए हुए होते हैं। तो गोश्त के साथ बड़े अच्छे लगते हैं, शोरबे वाले मतलब ऐसे शोरबे वाला सालन जो बनता है ना, उसमें बड़े अच्छे लगते हैं। सालन मैंने सारे बना लिए हैं। मिक्स सब्ज़ी बनाई है, और जो मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ, फिर सुबह उन्होंने लेकर जाने हैं। और वो देखें, दालें भी बना के मैंने रख ली हैं सिंगल सर्विंग में, क्योंकि अकेले होंगे तो फिर खा लेंगे। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसे ही सुबह में उठी तो इतना प्यारा आज मुल्तान का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, क्योंकि आगे जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होगा तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाएगी, और फिर तो हम तरस ही जाते हैं ऐसे मौसम के लिए। तो उसके बाद ही आ गई थी मैं किचन में। वैसे तो घर के काम शाम सारे हो चुके हैं, लेकिन अभी किचन में आई थी, मुझे खाना बनाना था। तो सोची थी आज मैं क्या बनाऊँ, तो मैं बना रही हूँ जी पुलाव, चिकन पुलाव बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यखनी जो है ना वो चढ़ा दी है। इसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह के काम भी सारे कर लूँगी। तो बस इसमें देखिए मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा गरम मसाला डाला। तो बस इसको मैं चढ़ा दूँगी। और तेज़ पत्ता साबित डालने से बड़ा ज़ाया सा हो जाता है, तो काट के भी इसको मैं रख लूँगी, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा थोड़ा ही यूज़ होता रहता है, वरना ये कि पूरे पूरे पत्ते डालने पड़ते हैं। और बस मैं इसको जार में काट के, तेज़पात के जो पत्ते होते हैं काट के मैं रख लूँगी, तो इस तरह यूज़ करने में बड़ा आसान रह जाता है। तो आप इसको काट के रख सकते हैं। और वैसे तेज़पात तो दालों वगैरह में भी बड़ा सही रहता है कि ख़राब नहीं होती हैं दालें, या चावलों में जैसे कि घुन सा लग जाता है, कीड़े से पड़ जाते हैं, वो भी नहीं पड़ते हैं। तो बस मैंने उसको काट के और जार में भर के रख दिया था। और मैं अपने घर के कामों को इतना मिस कर रही थी। पिछले दिनों कुछ ऐसी मसरूफियात रही हैं कि प्रॉपरली घर के छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको नहीं देख पा रही थी। तो आज तो बस था कि मैं अब जो है, मतलब आगे ज़ाहिर रमज़ान भी आ रहे हैं, तो उससे पहले पहले मैंने सिर्फ अपने घर को देखना है और घर के ही काम करने हैं। तो इनका एक अलग ही मज़ा है घर के काम करने में। तो बस मैंने यहाँ पे चावल भी निकाल लिए, तो अब मैं आई हूँ डस्टिंग करने। वैसे तो सोनिया डस्टिंग करती रहती है, लेकिन जब मैं करती हूँ तो फिर ये है कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे डस्टिंग कर लूँगी।
और यहाँ पे मैं सोनिया से कह रही थी कि पीछे टीवी के पीछे इतनी ज़्यादा मिट्टी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसको थोड़ा सा मैं डांट भी रही थी, डांट तो नहीं मतलब थोड़ा समझाना पड़ता है कि देखा करो, थोड़ा सा कपड़ा भी मार दोगे तो वो ये है कि मिट्टी नहीं आती है। और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी दोपहर का टाइम है, मतलब 1-1:30 बजे का टाइम था। बड़ी प्यारी प्यारी आज बारिश हो रही थी, मतलब दिल खुश हो गया है। तो बड़ा अच्छा मौसम था और मेरी बेटी भी आने वाली थी जिसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाना था, क्योंकि आज वो नाश्ता भी करके नहीं गई थी। Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love, and now my heart. तो जी बाहर की सफाई में कर रही थी, और बाहर की सफाई वैसे तो होती रहती है, तभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है। और इसलिए उसके जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं ना, ख़ास तौर पे उसको तो डेली साफ़ करना चाहिए। मतलब मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि वरना उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ जाती है। और मुझे एकदम याद आया कि ऊपर कपड़े धो के खड़ाए हुए थे, तो उनको भी अंदर डाल के मैं रख दूँ, क्योंकि बाहर तो बारिश है और आज सारा दिन बारिश की प्रेडिक्शन थी। इसलिए मैंने कहा उनको अंदर डाल लेती हूँ रूम में, तो ये कि अंदर वो ड्राई हो जाएंगे। और ये यहाँ पे आ गई मैं किचन में, और किचन में मैं बनाने लगी हूँ जी पुलाव, जिसके लिए यखनी जो है मैंने चढ़ा के रख दी थी और यखनी तैयार हो चुकी है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं बना लूँ। और यखनी मैं क्यों बना रही हूँ, एक तो चिकन जो है ना मैंने फ्रीज़र से निकाला था और मैंने कहा उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि अगर चिकन फ्रिज से निकाला है तो मैं उसको फ़ौरन ही पानी में डाल देती हूँ और यखनी बनाने के लिए रख देती हूँ। इस तरह से जल्दी जल्दी जो है ना काम हो जाता है, यखनी भी बन जाती है, मतलब टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, और डीप फ्रॉस्ट भी जल्दी से हो जाता है चिकन। बस ये यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चावल, और पुलाव कह लें चावल कह लें। तो जब कुछ समझ नहीं आती ना, तो मेरे ख्याल में सबके घर में ही ऐसे होता है कि जब कुछ भी समझ नहीं आता तो फिर चावल बनते हैं, वो चिकन वाले हों वो आलू मटर वाले हों। मेरे ख्याल में सर्दियों में ना आलू मटर वाले ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे चावल अब इतने पसंद नहीं है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, अब मैंने बहुत ही कम कर दिए हैं चावल। अगर मेरे घर में बनते भी हैं ना, तो मैं बहुत ही थोड़े खाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सेहत के लिए ये अच्छे नहीं होते। तो क्योंकि हमारी फैमिली में शुगर का भी है, इसलिए मुझे काफ़ी डर लगता है, तो मैं बहुत कम खाती हूँ, थोड़े खाती हूँ। तो यहाँ देखें चावल मैंने भिगो के रख लिए थे, यखनी भी बस रेडी हो गई है। तो बस इसी की ही देर होती है, या बस प्याज ब्राउन होने की देर होती है, फिर जल्दी जल्दी से जो है ना चावल रेडी हो जाते हैं। बस यहाँ पे जी मसाला मैंने भून के पानी डाल दिया था। और चावल मेरे ऐसे हैं, मैं सोच रही थी कि चावल मेरे से क्यों नहीं अच्छे बनते हैं, क्योंकि चावल जो हैं वो पानी बहुत कम लेते हैं ये वाले चावल। तो 2-3 बार मैंने पकाए हैं, मुझे समझ आई है कि ये जो आजकल कच्ची के चावल मुल्तान में मिल रहे हैं, उसके लिए पानी जो है ना काफ़ी कम डालना पड़ता है। तो मैं मतलब बराबर डालती हूँ और सही रहता था। लेकिन अगर चावल बिल्कुल नया नया हो ना, तो फिर ये कि पानी वो कम लेते हैं। तो इसलिए फिर आज मैंने बड़ा इनको मतलब प्यार प्यार से बनाया था। मैंने कहा आज बस ख़राब ना हो जाएं, सही बन जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे बन गए थे। बस मैं इसमें जैसे ही बॉईल आएगा यखनी में, तो मैं डाल दूँगी चावल और बस ये रेडी हो जाएंगे।
और बेटी मेरी स्कूल से आ गई थी तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से दम निकाल लिया है और यहाँ पे मैं उसको चावल दे दूँगी। तो बस यही होता है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं, हमें जब मेरी बेटी स्कूल से आती है तो मुझे भी अपना बचपन याद आता है कि जब हम घर आया करते थे तो हमें ये होता था कि अम्मी ने पता नहीं आज क्या बनाया होगा। तो उसी के जब कुछ अच्छा बना होता था तो दिल खुश हो जाता था, जब बुरा बना होता था तो फिर दिल कहता था कि यार ये क्या बना हुआ है। खैर अम्मी के साथ फिर टाइम गुजारने का भी बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उस टाइम ना स्मार्ट टीवी थे ना मोबाइल फ़ोन थे, तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती थी। तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा जो है ना वो खाने की ही हुआ करती थी, या अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने की। तो ये थे जी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।